इस्लाम में की जाने वाली तीन बड़ी साजिशों का ज़िक्र। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबाए रिज़वान और आलमीन अजमाइन, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अबूर की है हरमती करने के बार बार कोशिश की गई। आप तीनों मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में दफन हैं। दुश्मनों ने बार बार कोशिश की कि इनके इस्लाम मुबारक को इनकी कब्रों से निकाल लिया जाए ताकि मस्जिद नबवी शरीफ और मदीना मुनव्वरा तवज्जो का मरकज़ ना रहें। शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारीख़ में मदीना में तीन बड़ी साजिशों का जिक्र किया है। पहली साजिश, इब्ने नज्जार ने अपनी किताब बगदाद की तारीख़ में लिखा है कि 386 हिजरी से 411 हिजरी 386 हिजरी से 411 हिजरी तक एक फ़ातिमी हुक्मरान मिस्र का बादशाह था और मदीना मुनव्वरा उसके ज़ेर असर था। इस हुक्मरान की सोच और कोशिश ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम मुबारक को मदीना मुनव्वरा से मिस्र मुंतकिल किया जाए। इस तरह लोगों की तवज्जो मदीना मुनव्वरा की बजाय मिस्र की तरफ मबदूल हो जाएगी। इसने इस मकसद के लिए मिस्र में एक नहायत शानदार इमारत तामीर की जिसमें वो इन अजसाम को रखना चाहता था। हुक्मरान ने इस मकसद के लिए अपने कारिंदे अबुल फतूह को मदीना भेजा। जब ये कारिंदा मदीना पहुंचा तो अहले मदीना को इस साजिश की खबर हो गई। अहले मदीना को अबुल फतूह पर बहुत गुस्सा आया। वो अबुल फतूह और उसके साथियों को कत्ल कर देने को तैयार हो गए। अबुल फतूह डर गया और बोल उठा, मैं इस साजिश को कभी भी अमली जामा ना पहनाऊँगा, ख्वाह हाकिम मिस्र मुझे कत्ल ही कर दे। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिससे कई घर तबाह हुए और जानी और माली नुकसान हुआ। अबुल फतूह को मदीना से भागने का एक अच्छा बहाना मिल गया। इस तरह से अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को इन मुजरमों से निजात दी। इस हुक्मरान ने एक और कोशिश भी की लेकिन वो दोबारा नाकाम हुआ। दूसरी साजिश, समूदी के कौल के मुताबिक ईसाइयों ने यह साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। इस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और रास के मशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। हर बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान से कहा, मुझे इन दोनों की शरारत से बचाओ। इस रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम दो सुर्खी माए रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वज़ू किया, नफल पढ़े और सो गया। तीसरी बार वही ख्वाब देखा। अब उसकी नींद उड़ गई। उसने रात को ही अपने मशीर जमालुद्दीन मौसली को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से ज़िक्र ना करें और फ़ौरन मदीना रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए कूच किया और सुलही और रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ के ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान इनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बुरी बुरी तोहफ़ा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा लेकिन वो 2 चेहरे नज़र न आए जो इसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीना का हर शख्स मुझसे मिल चुका है? जवाब इस बात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है? वो अपना तोहफ़ा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलवा के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम पर दौरा इस्लाम भेजते रहते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फ़याज़ और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह। हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब उन्हें यह खुसूसी पैगाम मिला तो इन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफ़े, तहाइफ या खैरात की हाजत नहीं। जब यह जवाब सुल्तान तक पहुँचा गया तो इसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए।
हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी, ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? इन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये क्या कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा नबवी के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरब में दीवार के साथ था। सुल्तान फ़ौरन उठा और इन्हें साथ लेकर इस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान में इसकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़ती थी कि दोनों मराकश बाशिंदों की हवाएं उड़ गई। सुल्तान ने चटाई उठाई, इसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सरंग थी। सुल्तान ने गिरज कर कहा, क्या अब भी सच ना बोलोगे? इनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। इन्होंने एतराफ़ किया कि वो ईसाई हैं और इनके हुक्मरान ने इन्हें बहुत सा माल और ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकी से इससे मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम का जस्ते अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आएँ। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए इन्होंने हज का बहाना किया और इसके बाद रोज़ा रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपने मजहबों का काम शुरू कर दिया। वो रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ था, और हर सुबह खुदी हुई मिट्टी चमड़े की थैलियों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और इसे कब्रों पर बखेर देते। इन्होंने बताया कि इनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे ज़लज़ला आ गया, और जब इनका काम पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए, रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और इस पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत के बारे में सोच भी न सके। मज़कूरा बाला वाक़या 557 मुताबिक 1122 हिजरी का है। सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि इस पर इन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहें। यह चबूतरा अब भी मौजूद है और बाब जिब्राइल से दाखिल होते ही दाएं जानब है। बाज़ ज़ायरीन ऐसे मकाम सफ़ा समझते हैं, हालांकि मकाम सहाब सफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि चबूतरा उसके उस वक्त की मस्जिद की 4 दीवारियों से बाहर था। मकाम सहाबा सफ़ा के तयीन के लिए अस्तूना आयशा से शुमाल को चलते यानी कबला की समत के ख़िलाफ़ 5वीं सतों के करीब मकाम सहाबा सफ़ा है, या ये कि पुराने बाब जिब्रील के बिलमुकाबल ये मकाम था। याद रहे कि वहाँ इस वक्त कोई चबूतरा नहीं। याद रहे इसमें इख्तलाफ है, बाज़ अभी भी इसे ही असहाबे सफ़ा का ही चबूतरा कहते हैं और लिखते हैं, लेकिन बाज़ के नज़दीक ये वो चबूतरा नहीं बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का ही बनाया गया है। तीसरी साजिश। तिबरी ने अपनी किताब रियाज़ अन-नज़रा में इसका यूँ ज़िक्र किया है, हल्बे शहर शाम के चंद लोग मदीना मुनव्वरा आए। वो मदीना के गवर्नर के लिए बेश बहा ताइफ लाए। उनकी ख्वाहिश थी कि रोज़ा मुबारक में दाखिल होकर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इसाम मुबारक निकाल कर यहाँ से बाहर फेंके। गवर्नर की मजहबी सोच भी ऐसी ही थी, इसने मंजूरी दे दी। गवर्नर ने मस्जिद के खादिम से कहा कि अगर रात को कुछ लोग आएँ तो उनके लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोल देना और वो जो कुछ करना चाहें उसमें मुदाखलत ना करना। इशा की नमाज से काफ़ी देर बाद किसी ने बाबुल इस्लाम पर दस्तखत दी। खादिम ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। तकरीबन 40 आदमी मस्जिद में दाखिल हो गए। इनके पास तोड़ फोड़ और खुदाई के हथियार भी थे। खादिम सहम गया और एक कोने में दब कर बैठ गया। ये लोग रोज़ा मुबारक की तरफ बढ़े, अभी मंबर तक न पहुँचे थे कि अचानक उनके पीछे की ज़मीन फट गई। ये सब लोग अपने हथियारों समेत इस ज़मीन में दफन हो गए। गवर्नर इन लोगों का बेताबी से इंतज़ार करता रहा, भला आखिर खादम को बुलाया और इन लोगों के बारे में दरियाफ्त किया। खादम ने इसे सारा वाक़या बताया। गवर्नर ने कहा, ये कैसे हो सकता है, तुम यकीनन पागल हो। खादम ने गवर्नर को दावत दी कि अपनी आंखों से मौका देखें। गवर्नर ने इस जगह की ज़मीन को धंसा हुआ पाया तो खादम से कहने लगे, तुम इस मामले के बारे में ज़ुबान न खोलना वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूँगा। अल कुरान। वयमकरून वयमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के दुश्मन अपनी अकल की तदबीर बनाते हैं और अल्लाह ताला भी अपनी तदबीरें बनाते हैं। यकीनन अल्लाह की तदबीरें इंसानी तदबीरों पर हावी हैं। सूरह अनफाल 30। वल्लाहु यअसिमुकुम मिनन नास। याद रहे कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना वादा पूरा किया और आपकी दुनियावी हयात में इसके बाद भी सब लोगों से हिफाजत फरमाई। सूरह माइदा 67। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि तीनों वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है। हक़ कौन है और गुस्ताख कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मकबूल बंदे कौन है और कुदरती इलाही क्या है। दुआ है कि अल्लाह सब मुसलमानों की
इनके दुश्मनों और हासदों और गुस्ताखों के बुरे मंसूबों और जलील साजिशों से हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों पर अपना रहम व करम और फ़ज़ल अज़ीम नाज़िल फरमाए। आमीन।